आज जो है हवन यज्ञ किया है, शुरुआत की है आपकी मिसेज ने, क्या कहोगे इसको लेकर, चुनाव को लेकर? आपकी बात ठीक है। आज तो हवन किया है, शुरुआत तो काफी पहले से हो चुकी है और यह चाहिए तो बहुत पवित्र चीज मानी गई हिंदू धर्म में। और इसलिए हमने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है, हवन करके अभी अपना और जोश के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। टिकट को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, पार्टी का फैसला है, पार्टी का जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा और जब डिस्ट्रिक्ट में होगा आप लोगों के बीच में होगा, लिस्ट आएगी तो आप हमारे से पहले तो आप लोगों को पता किया था। आज क्या क्या प्रायोरिटी आपकी रहने वाली है अपने 10 वार्ड के लिए? देखिए, 10 वार्ड के लिए हमारी यही है, मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी पीने का, अच्छा जल, सफाई, गली नाले और सड़कें, रोड, ये जो आमजन जो दिल्ली मना चीजें हैं वही हमारे तरफ। तो इससे पहले जो पार्षद रहे हैं, क्या वो काम नहीं करा पाए? देखिए, ये काम तो गांव बताएगा, वो शायद अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और इसलिए ठीक है, तो चलता रहता है। उन्होंने अपना प्रयास किया होगा अच्छे से, पर जनता की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाए होंगे, अपनी तरफ से सब प्रयास करते हैं ताकि गाँव का बुरा हाल हो। इससे पहले भी जो पार्षद रहे हैं लगातार, क्योंकि कई मैदान में अभी भी आपके सामने है, क्या मानते हैं आपकी बार कितना मुकाबला? हमारा जो गाँव है बहुत अच्छा गाँव है और यहाँ कोई चुनाव में कोई झगड़ाबाजी नहीं होती, विचार से मिलती है। अभी जो मेरे पक्ष में खड़े हैं, हम मेरे भाई हैं, तो पहले चुनाव लगा था हमारे भाई, हम साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं और मिलकर गाँव का विकास करेंगे। पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी, इस बार क्या अपेक्षाएं हैं गांव से? हम इस बार पूरी करते। अच्छा, जो आपकी वाइफ है, मेजर है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। उन्हें जरा देश की सेवा कर चुकी है और अभी वार्ड की सेवा पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, आर्मी में देश को सेवाई देती है 11 साल। और अभी पूर्णतः मैंने उनसे बात की थी, लेडीज सीट आने के बाद, ये कोई अधिकारी चेयर पर बैठे करने का काम नहीं है। अगर आप पूरी तरीके से पूर्णतः समर्पित होकर अगर राजनीति में आते हो तो आ जाओ, नहीं तो हमारी ये हमारे लिख नहीं रखी है। तो उन्होंने 2-3 दिन का समय लिया था, फिर मेरे को बताया कि ठीक है, अब मैं पूर्णतः मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं अभी ऐसे देश सेवा की वैसे मैं अपने वार्ड की, अपने शहर की सेवा करूंगी। ये उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया। वो पढ़ी लिखी है, अधिकारी हैं, कितना लाभ मिलेगा वार्ड को, क्योंकि वो हर एक सिस्टम को जानती हैं? देखिए, वो अधिकारी हैं और रह चुकी हैं और उसको पता है कि एक पढ़े लिखे अधिकारी कैसे मानते हैं, कैसे बात करने का तरीका होता है, क्या क्या परेशानियां होती हैं। और वो भी मेरे जो साथी हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें, उनकी उम्मीदों के ऊपर देश खड़ा होता है। नमस्कार जी, मेरा नाम मेजर है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैंने 10 साल इसकी सेवा की है और इस बार मैं चुनाव में उतरी हूँ अपने वार्ड की सेवा करने के लिए। आज हमने हवन से चुनाव की शुरुआत करी है। रमेश जी मेरे हस्बैंड हैं, वो सब भली बात ही जानते हैं। रमेश जी पहले से राजनीति में रह चुके हैं। इस बार जब हमारे वार्ड से महिला सीट आई थी तो रमेश जी ने मुझसे पूछा, क्या तुम पूर्णतः समर्पण के साथ काम कर सकती हो? तो मैंने उनसे 2 दिन का समय मांगा था डिसाइड करने के लिए। 2 दिन बाद मैंने उनको बोला कि हाँ, मैं पूर्णतः समर्पित होकर अपने वार्ड का काम कर सकती हूँ, अपनी माँ बहन बेटियों की सेवा कर सकती हूँ। देखिए जी, मैं तो पहले भी सेवा करके आई हूँ देश की, और अब करना चाहती हूँ अपने वार्ड की। हमारा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 10, मैं चाहती हूँ कि रोहतक के 22 वार्डों में से सबसे सुंदर और सबसे विकासशील वार्ड रहे। मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी, पर ये कहना चाहूंगी कि पिछले 6 साल में कोई भी वार्ड में काम नहीं हुए हैं। नालियां भरी हुई हैं, पानी की सबको दिक्कत है और सफाइयां कहीं हुई नहीं है। गांव को छोड़कर सेक्टरों में भी सेम ही सब परेशानियां हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि मैं इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए पूर्णतः काम करूंगी। और नहीं करूं तो आप मेरे कान खींच सकते हैं आगे। मेरा मेन मुद्दा, देखो आप महिला सीट आई है यहाँ पर वार्ड 10 में, तो महिला सीट आई है तो ये आप लगा सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी बात है हमारी माँ बहन बेटियों के लिए कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक मैसेज जाता है
कि वुमेन एम्पावरमेंट हो। मोर ओवर मैं शिक्षित हूँ, तो मैं शिक्षा की तरफ भी काम करूंगी कि बहन बेटियां जो हमारी हैं वो शिक्षित हों और उनकी समस्याओं का भी समाधान करूंगी। बिल्कुल, एक अधिकारी होते हुए फिर आपने फैसला लिया है, तो क्यों लिया फैसला? क्या कितना मुश्किल फैसला था ये आपके लिए? ये अधिकारी होकर मैंने देखो रिटायरमेंट ली थी। मेरे 3 बच्चे हैं जो कि तीनों छोटे थे। मेरी ट्विंस बेटियां हैं, तो उस समय उसके पीछे एक लॉन्ग स्टोरी है एक्चुअली। मेरी मदर फादर बोथ वर वर्किंग, दोनों काम करते थे, और जब हम छोटे थे तो कहीं ना कहीं हम अकेले रहे हैं बिना पेरेंट्स के। तो मैं चाहती थी कि अपना पूरा टाइम बच्चों को दूं, तो वो रीजन था मेरा रिटायरमेंट लेने का कि मैं पूर्णतः अपने बच्चों के प्रति समर्पित हो सकूं, उनका काम कर सकूं, उनके साथ रह सकूं। तो उस फीलिंग ने मुझे रिटायरमेंट तक लेकर आया, और उसके बाद मैंने भगवान से कहीं ना कहीं कहा था कि ना वहां से रिटायरमेंट मैंने ले ली है, अब कुछ ऐसा मुझे मौका दो कि मैं किसी गरीब की असहाय की मदद कर सकूं। तो ईश्वर ने शायद मेरी सुनी है और मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जन की सेवा कर सकती हूँ। मोर ओवर जी देखिए, राजनीतिक चुनाव नहीं है देखा जाए तो ये तो सबसे पहली कड़ी है एमसी का इलेक्शन, है ना। राजनीतिक चुनाव होते हैं एमएलए का और एमपी का इलेक्शन, ये इलेक्शन है मूलभूत सुविधाओं का। जब मैं गलियों में निकली, मैंने देखा कि पानी की कमी है, नालियां साफ नहीं है, गलियों में सफाई नहीं है, औरतें परेशान है, सफाई करने के लिए कोई आ नहीं रहा है। तब मुझे ये फील हुआ कि ये भी एक सेवा ही है जो मुझे करनी चाहिए। मोर ओवर रमेश को आप जानते हैं, वो समर्पित है पूर्णतः पहले से ही, और मैं भी अपने वार्ड को अपना परिवार मानकर पूरा समर्पण के साथ सेवा करूंगी। ज्योति जी, महिला है आप, और महिलाओं को जो समस्या है खासतौर पर उससे भली भांति परिचित है, उनके लिए क्या प्राथमिकता रही है? हमारे जब हम गाँव में गए तो महिलाओं की सबसे मेन समस्या थी पानी, कि पानी नहीं पहुंच रहा है, गलियों का जो लेवल है वो ठीक नहीं है, और गली में पीछे तक पानी नहीं जाता। और उनकी दूसरी समस्या थी कि गलियों में सफाई नहीं है, नालियां भरी हुई हैं। अब सबकी समस्या ये है कि हम खुद गलियों की और नालियों की सफाई कर रहे हैं, सफाई करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। एक लेडी को सबसे पहले पानी चाहिए, मेन उनकी रिक्वायरमेंट है। सेकंड, उनको गलियां और नालियां साफ चाहिए, वो उसके लिए मैं पूर्णतः काम करूंगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रधानमंत्री जी की तरफ से विकास योजनाएं हैं जिनमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जनता, औरतों का जो है उनको सुविधाएं दिलवा सकते हैं। अच्छा, टिकट के लिए कितना आश्वस्त है? अब पूर्णतः आश्वस्त है जी, और जीत के लिए भी पूर्णतः आश्वस्त है। ठीक है, ठीक।